हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। 2.2 में देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया अपन को कि अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि ऐसी संख्या देखेंगे इसमें जिसमें जोड़ने और घटाने पर क्या है अपने पास माइनस का 2i और गुणा करने पर क्या है माइनस का 8 है। तो ऐसी वह संख्या देखो कौन सी है, 2 इंटू माइनस का 4। अब देखो गुणा करने पर क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। और देखो माइनस का 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा ना। अब देखो इसकी जगह मान रखेंगे तो अक्स स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 2x और माइनस का क्या है 4x और माइनस का क्या है 8 है। अब देखो अक्स स्क्वायर है और प्लस का 2x है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है। तो अक्स प्लस 2। अब देखो इसमें माइनस का 4x है और प्लस माइनस का 8 है, तो क्या कॉमन आएगा इसमें, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इसमें, अक्स प्लस 4 दूनी 8 2 2। अब देखो इसमें अक्स प्लस 2 और अक्स प्लस 2 तो क्या कॉमन है, अक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया और माइनस अक्स से माइनस से 4। अब देखो शून्य को के लिए क्या करेंगे, इसमें अक्स प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे और अक्स माइनस 4 को क्या रखेंगे 0 के बराबर। तो अक्स प्लस 2 है को 0 के बराबर यहाँ रखते हैं, 0 2 को ना 0 की तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में माइनस का 2। ये अक्स है प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल प्लस का 4 हो जाएगा। ये क्या है अपने पास, एक शून्य तो आ गया माइनस का 2, एक शून्य का आ गया प्लस का 4। अब देखो सत्यता की जांच करते हैं अपन कि शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अक्स का गुणांक बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी बाई ए। अब देखो इसमें शून्य का योगफल में क्या है, तो शून्य क्या है माइनस का 2 प्लस एक शून्य क्या है प्लस का 4 बराबर। अब देखो इसमें अक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 और एक माइनस का फॉर्मूले में निशान है। और अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब देखो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 2। अब देखो प्लस का 4 और माइनस का 2 तो किसका बचेगा, प्लस का 2 इक्वल 2। अब देखो क्या करेंगे अपन, शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो माइनस का 2 इंटू प्लस का 4 बराबर अचर पद कितना है इसमें, माइनस का 8 है, प्लस का अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें 1 है। तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो, 4s² माइनस 4s और प्लस 1। देखो 4 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो इसमें ऐसी संख्या जोड़नी है, जोड़नी और घटाने पर क्या है अपने पास, माइनस का क्या है 4 है और मल्टीप्लाई करने पर क्या है प्लस का 4। तो देखो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, देखो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है और जोड़ने पर क्या आ रहा है, माइनस का 2। तो देखो ये संख्या देखेंगे अपन, 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब इसमें क्या है, 2s कॉमन आ रहा है ना, 2s कॉमन ले लिया अपन, 2s बचा माइनस 1। फिर इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1। अब देखो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। फिर क्या करेंगे, शून्य को के लिए तो क्या करेंगे, 2s माइनस 1 को शून्य के बराबर 0 के बराबर रखेंगे या 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना होगा 1/2 और 2s बराबर 1 और s बराबर कितना होगा 1/2। तो शून्य कितने आए अपने पास, शून्य
एक तो 1/2 आया, दूसरा भी कितना है 1/2। अब क्या करेंगे अपन इसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो प्लस 1/2 प्लस 1/2, अक्ष माइनस अक्ष का गुणांक कितना है, माइनस का 4 है, और माइनस का फॉर्मूले में निशान है बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। तो 1/2 और 1/2 कितना होगा 1 होगा, और प्लस का और 1 होगा, यहाँ भी 4 में 4 एक बार तो जाएगा ना 1। फिर देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो 1/2 गुणा 1/2, शून्य कितने हैं 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद कितना है 1, अक्ष स्क्वायर का गुणा कितना है 4, तो 1/2 कितना होता है 1/4 बराबर 1/4। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि 6 अक्ष स्क्वायर माइनस, देखो 6 अक्ष स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 अक्ष, जोड़ने और घटाने पर तो अपने पास क्या है, जोड़ने और घटाने पर अपने पास है माइनस का। देखो इसको सही तरीके से करते हैं पहले, तो देखो 6 अक्ष स्क्वायर माइनस 7 अक्ष और माइनस का 3। अब देखो इसमें जोड़ने और घटाने पर तो अपने पास आए माइनस का 7 आए, क्या है 7 आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है माइनस का 8, 18 क्या है 18, 6 इंटू 3 36 18, तो किसका है माइनस का है। अब देखो इसमें कौन सी संख्या आ गई 2 और 9, 2 इंटू 9, अब 9 दूनी 18 किसके आगे, इसमें 9 माइनस का कर लेंगे, तो 9 दूनी 18 किसका आगे माइनस के 9 18 आगे, और 9 में से 2 घटाएंगे तो किसके, 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे ना। अब देखो इसमें ये मान रखते हैं अपन 6 अक्ष स्क्वायर प्लस का 2 अक्ष माइनस 9 अक्ष माइनस 3। अब इसमें क्या 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 अक्ष कॉमन आ रहा है, 2 अक्ष कॉमन ले लिया, 3 अक्ष प्लस 1 माइनस का 3 कॉमन ले लिया, इसमें 3 अक्ष प्लस का 1। अब देखो 3 अक्ष प्लस 1 और 2 अक्ष माइनस 3, 3 अक्ष प्लस 1 और 2 अक्ष माइनस 3। अब देखो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए तो 3 अक्ष प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, 2 अक्ष माइनस 3 को किसके 0 के बराबर रखेंगे, तो 3 अक्ष ये प्लस में है तो इस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा माइनस का 1, और अक्ष बराबर माइनस का 1/3। फिर देखो 2 अक्ष बराबर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और अक्ष बराबर 3/2। अब देखो शून्य का है, एक तो अक्ष बराबर माइनस का 1/3 आ गया, और एक अक्ष बराबर 3/2, ये क्या है अपने पास शून्य। अब क्या करेंगे अपन इसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो देखो माइनस का 1/3 है एक, तो प्लस का 3/2 बराबर अक्ष का गुणांक कितना है इसमें 7, माइनस का 7 और माइनस, फिर अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 6, तो माइनस का 2 प्लस 9 3 3 9। अब देखो इसमें माइनस का माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 7/6, और 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6। अब क्या करेंगे अपन इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस का 1/3 गुणा 3/2 बराबर अचर पद कितना है इसमें -3, और अक्ष स्क्वायर का गुणांक 6,
अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/6, माइनस का 3/6। इसमें चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें चौथा क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया अपने पास कि 4u² प्लस 8u, क्या दिया गया है 4u² IV, 4u² प्लस 8u। अब अपन इसमें क्या करेंगे, u² और 8u में क्या कॉमन आ रहा है, 4u, 4u कॉमन ले सकते हैं तो u प्लस 2, 4 दूनी 8 तो 2u। अब देखो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए 4u को 0 के बराबर रखेंगे और u प्लस 2u को क्या रखेंगे 0 के बराबर। तो u बराबर कितना हो गया 0/4, तो u बराबर तो क्या होगा 0, और u बराबर कितना हो गया इसमें देखो बराबर 2, u बराबर कितना हो गया इसमें 2, 2 किसका होगा माइनस का होगा। अब देखो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो 0 और प्लस माइनस का 2 और अक्ष का गुणांक कितना है 8, माइनस का 8 है और बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो माइनस का 2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस का 2। अब क्या करेंगे अपन, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक c/a। दो 0 इंटू माइनस का 2 बराबर अचर पद कितना है इसमें 0 है और अक्ष स्क्वायर का गुणा कितना है 4, तो माइनस का 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है ना, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। फिर देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो t² माइनस का 15 है, तो इसमें देखो t² माइनस का 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो t² बराबर माइनस का 15, तो इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 15। अब रूट उठाने के लिए क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे, स्क्वायर उठाने के लिए रूट लगा देंगे प्लस माइनस, तो t बराबर है तो कितना आ गया प्लस रूट 15, प्लस का रूट 15 हो गया और एक t बराबर माइनस रूट 15 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें शून्यकों का योगफल करेंगे, शून्यकों सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब देखो इसमें शून्यकों का योगफल एक तो कितना है रूट 15 प्लस एक रूट माइनस का 15 है और अक्ष का गुणांक, इसमें अक्ष का गुणांक कितना है 0 है और अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। अब देखो इसमें प्लस का 15 है और माइनस का 15 कितना हो गया 0 और 0। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। देखो रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 बराबर अचर पद कितना है इसमें 15 किसका है माइनस का है बटा 1। अब देखो रूट को किसी भी संख्या में रूट को सेम से संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करता है रूट हट जाता है, इसमें क्या हटता है रूट हट जाता है, रूट 15 बराबर माइनस का 15, इसमें क्या हो गया रूट हट गया तो माइनस का 15 बटा माइनस का 15। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 3 अक्ष स्क्वायर, 3 अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष और माइनस का 4 है, 3 अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष और माइनस का 4 है। अब अपन को इसमें कैसा ऐसा टुकड़ा देखेंगे जिसमें जोड़ने व घटाने पर क्या है 1 आए और गुणा करने पर माइनस का 1 आए और गुणा करने पर क्या है माइनस का 12। तो ऐसा टुकड़ा देखते हैं अपन 3 अक्ष स्क्वायर प्लस का 3 अक्ष और माइनस का 4 अक्ष। दो 4 अक्ष में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का अक्ष बचेगा और गुणा करने पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, कितना आ रहा है
4 3 12 आ रहा है, किसका आ रहा है 4 अक्ष और माइनस का 4। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 अक्ष कॉमन ले लिया तो अक्ष प्लस 1। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है तो अक्ष प्लस 1, तो अक्ष प्लस 1 कॉमन ले लिया इसमें, फिर कितना बचा है 3 अक्ष माइनस का 4। अब देखो शून्य को के लिए, शून्य को के लिए, शून्य को के लिए अक्ष प्लस 1 बराबर 0, तो अक्ष का मान कितना हो गया, प्लस में इस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस का 1, और 3 अक्ष माइनस का 4 बराबर 0, तो 3 अक्ष माइनस का है तो प्लस में इस साइड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और अक्ष बराबर कितना होगा 4/3। शून्य कितने आ गए, माइनस का 1 और प्लस का 4/3। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच, तो शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक माइनस बी बाई ए। देखो अक्ष का गुणांक -1/1 प्लस 4/3 बराबर अक्ष का गुणांक कितना है इसमें, माइनस का 1 है, और अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें 3 है। अब देखो एलसीएम लेते हैं 3, तो माइनस का 3 और प्लस का 4 बराबर प्लस का 1/3, तो 1/3 बराबर 1/3। अब देखो इसमें क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, योगफल हो गया शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक सी बाई ए। अब देखो माइनस का 1 इंटू 4/3 बराबर माइनस का 4, अचर पद कितना है माइनस का 4/3, तो देखो माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 और 3 बटा माइनस का 4/3। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रम से दिया गया अपन को। अब की बार क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो देखो सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, कौन सा, शून्य जिसमें शून्य को योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो जिसमें अनंत बहुपद प्राप्त होता है, तो बहुपद क्या फॉर्मूला होता है कि अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू अक्ष प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये अपन फॉर्मूला जानते हैं कि बहुपद के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू अक्ष और शून्यकों का गुणनफल। तो एक द्विघात बहुपद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन को क्या दिया गया, देखो 1/4 और -1 है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं बहुपद वाला, बहुपद के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू अक्ष और प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखो के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है इसमें 1/4 इंटू अक्ष में है और माइनस शून्यकों का गुणनफल कितना है माइनस का 1 है। अब के, अब इसमें क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसमें 4, तो 1 को 4 अक्ष स्क्वायर माइनस 1 अक्ष माइनस का 4, तो 4 के बराबर, अब अपन क्या रखेंगे इसमें, के बराबर क्या रखेंगे 4, तो 4 रखेंगे तो कट जाएगा ना, तो 4 रखते हैं, 4 अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष माइनस 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, तो क्या समीकरण है अपने पास, 4 अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष और माइनस का 4। अब देखो अपन इसमें के का मान 4 कैसे रखा है, अगर अपन को के का मान इसमें है ना 4 रखेंगे तो 4 से 4 अपना कट जाएगा ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया गया है, देखो शून्य का योगफल कितना है
दो और गुणनफल कितना है 1/3। तो क्या बहुपद का सूत्र क्या है, बहुपद बराबर के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को का योग अक्ष प्लस शून्य को का गुणनफल। अब देखो के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है √2 अक्ष प्लस शून्य को का गुणनफल कितना है 1/3। अब क्या करते हैं अपन इसमें कोमल वो लेते हैं एलसीएम, एक एक तो एलसीएम लिया, क्या एलसीएम आया इसमें 3, तो 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 3 √2 अक्ष माइनस 1। देखो अब इसमें केक का मान क्या रखेंगे, केक का मान रखेंगे 3, नीचे वाली संख्या 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 3 रूट अक्ष प्लस 1, 3 √2 अक्ष प्लस 1/3, 3 से 3 कट गया तो अपने पास क्या आया 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 3 √2 अक्ष प्लस 1। समीकरण क्या आ गया अपने द्विपद बहुपद क्या आ गया 3 अक्ष स्क्वायर माइनस 3 2 रूट अक्ष और प्लस का 1। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया अपने पास 0 और √5, शून्य को का योगफल कितना है 0 और √5, 0 और √5। अब देखो बहुपद बहुपद बराबर के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को का योग अक्ष प्लस शून्य को का गुणनफल। तो के शून्य को का अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को का योग 0 अक्ष प्लस शून्य को का गुणनफल कितना है √5। तो माना के बराबर, क्या माना है इसके का मान क्या मान लिया 1 मान लिया, तो अक्ष स्क्वायर प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें फोर्थ में क्या दिया गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसमें है शून्य को का योगफल 1 है, गुणनफल कितना है 1 है, तो बहुपद बहुपद के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को का योग इंटू अक्ष प्लस शून्य को का गुणनफल। तो के अक्ष स्क्वायर शून्य को का योग कितना है 1 माइनस 1 अक्ष और प्लस 1, तो के बराबर क्या रखा 1 माना, तो अक्ष स्क्वायर माइनस 1 अक्ष प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया देखो माइनस का 1/4 है और प्लस का 1/4 है, तो बहुपद के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य को का योग अक्ष प्लस शून्य को का गुणनफल। तो के अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य का योग 1/4 अक्ष प्लस 1/4। अब देखो ये किस में है माइनस में, माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, माइनस का 1/4 और माइनस दिया गया है तो 1/4 प्लस में हो गया। अब देखो क्या लेंगे इसमें के 4 एलसीएम लेंगे, तो क्या 4 एलसीएम आ गया 4 अक्ष स्क्वायर प्लस 1 अक्ष प्लस 1। अब के का मान क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 अक्ष स्क्वायर प्लस 1 अक्ष प्लस 1/4, 4 से 4 क्या हो गया कट गया, तो 4 अक्ष स्क्वायर प्लस 1 अक्ष प्लस 1, फिर क्या हो गया अपने पास बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, देखो योगफल कितना है 4 है और गुणनफल कितना है 1 है, तो बहुपद के अक्ष स्क्वायर माइनस
शून्यकों का योग इंटू अक्ष प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो के अक्ष स्क्वायर माइनस 4 अक्ष प्लस शून्य का योग 4 है प्लस 1। तो माना के बराबर क्या है, मान लिया के बराबर के का मान 1 है, तो अक्ष स्क्वायर माइनस 4 अक्ष प्लस 1 द्विघात बहुपद हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।